नमस्कार। EPS 95 पेंशनधारकों का जो अनशन चल रहा था जंतर मंतर पर, उसे अभी कुछ समय के लिए स्थगित किया गया। दोस्तों, कमांडर अशोक रावत जी ने माननीय हेमा मालिनी जी से बात किए। माननीय हेमा मालिनी जी जो कि मथुरा से सांसद हैं, उन्होंने आज सांसद में जाकर के पार्लियामेंट में जाकर माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से बात की। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो भूपेंद्र यादव जी फैसला लेंगे उस पे हम सहमत हैं। तो दोस्तों, ये पॉजिटिव मैसेज मिलने के बाद EPS 95 पेंशनधारकों ने अपनी अनशन रैली को अभी स्थगित कर रहे हैं। रामलीला ग्राउंड में आपके रामलीला ऐतिहासिक आंदोलन हुआ। आपके पुण्य प्रताप पराक्रम से दिल्ली गूंज उठी। आपने बहुत बड़ी रैली निकाली, पूरे मीडिया ने उसकी दखल ली, उनके हम आभारी हैं। और सरकार की यंत्रणा तक भी वो बात पहुंची है। दूसरी बात, 8 तारीख से हमने यहाँ जो अनशन शुरू किया, क्रमिक अनशन था। बहुत सारे लोग अपने राज्यों के हिसाब से बैठ रहे थे। उत्तर प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिण के सारे राज्य, और अभी आज राजस्थान, हरियाणा, अभी पंजाब की भी बारी आने वाली है। तो ये सारे कार्यक्रम चलते हुए कल हमने इस अनशन को आमरण अनशन में तब्दील किया। उसके बाद पुलिस हमें उठा के ले गई। ये सब आप वाकिफ है। ये पूरी प्रक्रिया में हमें कई सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ। उसमें आदरणीय डॉक्टर सुभाष जी भामरे, बाबा साहेब भामरे जिनको बोलते हैं हम, उनके वो आए रामलीला ग्राउंड पे। उन्होंने हमें जाहिर समर्थन, बीजेपी के सांसद है, पूर्व रक्षा राज्य मंत्री है, उन्होंने पूरी ताकत से हमें समर्थन दिया है। उसके बाद सुप्रिया सुले जी यहाँ पे आई, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया। अमोल कोले जी आए, उन्होंने समर्थन दिया। अप्पा साहेब बारणे आए, उन्होंने समर्थन दिया। और आज हिनाताई गावित आई, वो डॉक्टर हिनाताई गावित, वो भी बीजेपी की सांसद है, उन्होंने समर्थन दिया। अक्रॉस द पार्टी लाइन हमें सब सांसदों का, सब पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। हम अभी आदरणीय हेमा मालिनी जी का हमें पहले से आशीर्वाद रहा है। मैं आज बताता हूँ आपको। सुबह यहाँ निकलने से पहले 9:30 बजे करीब मैंने उनसे 10 मिनट फोन पे बात की। उन्होंने कहा मैं पार्लियामेंट में जा रही हूँ, आपकी समस्या लेकर मैं प्रधानमंत्री जी से आज मिलूंगी। फिर मैंने अभी उनको 1:30 बजे फोन किया, उन्होंने पार्लियामेंट से मेरे से बात की। उन्होंने कहा मैं भूपेंद्र यादव जी जो हमारे श्रम मंत्री है उनसे मैं मिली, उनको कहा इनको चर्चा के लिए बुलाओ, वो आपको चर्चा के लिए बुला रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं निर्मला सीतारमण जी से मिली, उनको कहा कि हट धर्मी बराबर नहीं है, इन लोगों का प्रश्न की तरफ देखो। तो उन्होंने ये कहा कि जैसा भूपेंद्र यादव जी बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ही हो रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं कोई उनके पक्ष पार्टी का कोई नेता नहीं हूं। मैं आपका अपना हूं, आपका छोटा भाई हूं। मेरे लिए आप भगवान है, मेरे लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी भगवान नहीं है। तो आज हमारी चर्चा उनसे होगी, ये तय है। दूसरी बात, सभी ने, हेमा मालिनी जी ने मुझे विनती की, वो बड़ी है हमसे, लेकिन उन्होंने विनती की, हिना गावित ने जो विनती की और सभी सांसदों ने की कि आपका अनशन आप रोकिए, इन लोगों को अनशन पे मत बिठाइए। लेकिन मेरा मानना है लड़ाई है तो जारी रहनी चाहिए। जब तक हक नहीं मिलता लड़ाई जारी रखनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि जितनी चिंता सरकार को आपकी नहीं है उससे ज्यादा चिंता मुझे है। मैं खुद बैठने वाला था, आप लोगों ने मुझे रोका और खुद बैठ गए। इस प्यार के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आप सबकी सहमति अगर हो, मुझे अगर ये अधिकार आप प्रदान करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज से ये अधिवेशन, ये अनशन हम यहाँ पर स्थगित करते हैं, समाप्त नहीं करते, स्थगित करते हैं। हम सरकार को जब इतने पॉजिटिव हमारे पास संदेश आए हैं, तो हम सरकार को कुछ टाइम देंगे
उसके बाद अगर हमारा काम नहीं होता है तो फिर से एकजुट होकर फिर से लड़ेंगे। ये आपको मंजूर है पाठक जी? मंजूर है? मंजूर है सभी को? सभी भाइयों को हाथ उठाइए। तो आप सबके आशीर्वाद से आप ये समझिए कि आपका ये आंदोलन जाया नहीं गया है, आपका ये आंदोलन खराब नहीं हुआ है, ये आपका आंदोलन सक्सेसफुल हुआ है। क्योंकि इतनी आवाज आपकी पार्लियामेंट में उठी, इतने सांसद आपके पास आए। हेमा जी ने मुझसे आज फोन पे 2 बार बात करके मुझे समझाया, और ये आपकी तरफ से समझाया, मतलब आपके लिए समझाया कि आप ये अनशन बूढ़े लोगों का, वृद्ध लोगों का रोको। तो उनके विनती के लिए, वो हमारी मेंटर है, हमारी संरक्षक है पहले से, तो उनकी जो विनती है सभी सांसदों की, उसका मान रखते हुए हम ये आंदोलन आज यहाँ पर स्थगित कर रहे हैं, समाप्त नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आदरणीय महासचिव जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस बारे में जो आज यहाँ पे हमारी चर्चा हुई वो ग्रुपों में प्रसिद्ध की जाए। जो लोग आ रहे हैं उनको अभी रोकिए, क्योंकि वो आके फिर करेंगे क्या यहाँ पे। हाँ, तो उसके लिए जब हमको रीग्रुप होना है तब हम रीग्रुप होंगे। दोस्तों, आपने सुना कि माननीय कमांडर अशोक रावत जी के पास कई सांसद आए और बातचीत किए, और उन्होंने कहा कि आपकी मांगें ज़रूर पूरी होंगी। दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों की ये मांग स्वीकार नहीं होती है तो ये दोबारा से आंदोलन किया जाएगा और ज़बरदस्त आंदोलन किया जाएगा।